हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पुष्पेंद्र चौधरी स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी जो है आरपीएससी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उसके लिए जो है क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर चल रही हैं। इसके साथ ही एक और व्याख्या सहित 5 प्रश्नों की जो श्रृंखला है PYQ, वो भी यहाँ पर चल रही है। और इसके साथ ही जितने भी पूरे स्टेट के, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो भारत देश में जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम हुए हैं, उनका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको एप्लीकेशन पर कराई जा रही है। क्लियर है? तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं आप। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैसे सेब के भूरे पड़ने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है। तो अब बेसिक चीज़ है, बताइए भाई। इसमें ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके बारे में जो है बताएं भाई, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए बताएं। तो इसमें देखो आंसर क्या है, सी आंसर है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। चलिए देखो, एंजाइम जो है वो है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, है ना, जिसको हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों फिनोलेज। फिनोलेज ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें और बता दूं मैं आपको, जो जैसे आपने क्या है, सेब सेब को काटा होगा, आप सेब काट के थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए तो ब्राउनिंग आ जाएगी। इसके अलावा आप बैंगन ये काट के आप रख दो, ब्राउनिंग आ जाएगी। इसके अलावा जो है और क्या है, केला केला काट के रख दो, ब्राउनिंग आ जाएगी। तो होता ये है, इसमें जो केला है, बैंगन है, वो जो कटा हुआ पार्ट होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, पॉलीफिनॉल होते हैं। तो ये पॉलीफिनॉल किस में होते हैं, सेल्स में होते हैं, है ना, सेल्स में होते हैं। और ये क्योंकि हवा के संपर्क में आके क्या होता है, O2 के संपर्क में आके ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज लिख लेना इसको। और फिर उसके बाद जो है ये ब्राउन कलर देते हैं, है ना। जो पॉलीफिनॉल जो कि कहाँ पर उपस्थित थे, जो हमारा जो कटा हुआ पार्ट था उसकी सेल्स में जो प्रेजेंट रहते हैं, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ब्राउन कलर देते हैं। इसमें जो मेनली जो ब्राउन कलर जो आता है वो आता है मेलेनिन की वजह से, ये भी ध्यान रखना है। मेलेनिन, इसकी वजह से ब्राउन कलर आता है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि इसमें जो है जो पॉलीफिनॉल जो कंपाउंड रहते हैं, ये पॉलीफिनॉल कंपाउंड पहले ऑर्थो ऑर्थोट्यूनॉन्स ऑर्थोट्यूनॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, देन ये मेलेनिन में कन्वर्ट होते हैं। तो हालांकि जो ब्राउनिन वाला जो है एक पूरा चैप्टर है, जिसको मैं पूरा डिटेल से आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाऊँगा। और क्योंकि इसमें क्या है, जो ब्राउनिन है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो एंजाइमेटिक, जो जनरली इसमें ये बात हो रही है एंजाइमेटिक की, ये है एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक ब्राउनिन। एक नॉन एंजाइमेटिक भी होती है, ठीक है, जिसमें मेलार्ड रिएक्शन, जहाँ से क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स में आता है, तो वो रहती है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बहुत ही शानदार जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि किस पिगमेंट की वजह से ब्राउन कलर आता है, मेलेनिन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर देखो, यदि आप चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना, तो आप हमारा जो नंबर ये डिस्प्ले हो रहा है 8824081104 पर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है और देखते हैं। अच्छा ये देखो, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दिया है, ये देखो, फ्रेश कट एप्पल काटा आपने, PPO एंजाइम पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ये देखो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, और ऐसे ब्राउन हो जाता है ना। चलिए भाई, अब कई बार क्या होता है, शॉर्ट में भी दे दिया जाता है PPO, तो ये भी आप याद रखें। क्लियर है? चलिए
अच्छा, जो प्याज का छिलका होता है उसमें क्या किसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, इसमें ये बात पूछी जा रही है भाई, लाइकोपीन की, कैरोटीन की या एंथोसायनिन की। तो देखो, आ, इसके बारे में जो है आंसर आपको पता ही है, क्विरसेटिन। आंसर क्या जाएगा? क्विरसेटिन जाएगा। देखो, जो प्याज होती है, प्याज में एंथोसायनिन, एंथोसायनिन जो है ये होता है पिंक, जो है पिंक कलर, पिंक कलर एंथोसायनिन की वजह से, एंथोसायनिन की वजह से। तो ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन आपसे आ सकता है। किसके बारे में बात हो रही है? प्याज के बारे में बात हो रही है। तो प्याज का जो पिंक कलर होता है वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। इसके अलावा क्विरसेटिन, क्विरसेटिन जो है येलो कलर, ये भी आप याद रखें। प्याज का जो हल्का पीला जो कलर होता है, रंग होता है, उसका कारण क्या होता है लाडलो? क्विरसेटिन होता है, ये भी आप याद रखें। एक और इसका ये केमिकल है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, जिसकी वजह से तीखापन, आपको पता है प्याज में तीखापन आता है, पंजेंसी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं लाडलो? पंजेंसी। तो जो तीखापन है वो किस वजह से आता है? डाई एलाइल, सॉरी एलाइल प्रोपाइल, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड। तो ये भी लिख लेना, जिसकी वजह से पंजेंसी, तीखापन आता है। येलो कलर प्याज का क्विरसेटिन की वजह से आता है। इसके अलावा प्याज का जो छिलका होता है वो, उसमें क्विरसेटिन होता है। और पिंक जो कलर है प्याज का वो एंथोसायनिन की वजह से होता है, ये आप याद रखें। तो यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है प्याज के बारे में। प्याज आपके सिलेबस में भी है, ये ध्यान रखना है। जो आरपीएससी एफएसओ का जो सिलेबस है, एफएसओ सिलेबस आप देखना, आरपीएससी जो एफएसओ सिलेबस है उसमें हॉर्टिकल्चर वाले पार्ट में यूनिट नंबर जो है 6 में ऑनियन है आपके में, एलियम सीपा है, एलिएसी जिसकी फैमिली होती है, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप रहती है ड्यू टू प्रोटेंट्री, यानी कि प्रोटेंट्री अवस्था देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट जो है 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक तो हमारे डॉक्टर राकेश सर हैं, कुछ पार्ट मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ मैडम भी पढ़ा रही हैं। इसके अलावा ऐसे ही यूनिट नंबर जो 8 है फूड टेक्नोलॉजी, वो डॉक्टर राकेश सर पढ़ा रहे हैं, फूड जो वर्तमान में फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। क्वालिटी वाला कंटेंट दे रहे हैं हम हमारे कोर्स में। ये आरपीएससी जो एफएसओ कोर्स है इसमें क्वालिटी वाला कंटेंट दे रहे हैं। यदि कंटेंट के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो प्लीज़ आप कोर्स ले सकते हैं, और कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप कहीं से भी लीजिए, डजेंट मैटर। सिलेक्शन पे काम करते हैं, सिलेक्शन वाले कंटेंट पे काम करते हैं। अच्छा देखो, जो क्विरसेटिन है, प्याज में जो क्विरसेटिन है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ये भी आप याद रखें। क्विरसेटिन क्या है? क्विरसेटिन एक जो है फ्लेवोनॉइड कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ये हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है हिंदी माध्यम में अंग्रेजी शब्दावली के साथ। अभी धीरे धीरे हम प्योर इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी इंक्रीज कर रहे हैं इसी कोर्स में सेपरेटली। हिंदी मीडियम तो रही रही, इंग्लिश मीडियम भी, ताकि बहुत से विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में वो भी समझ पाएँ। ठीक है, कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, और PYQ एनालिसिस ऑल स्टेट एग्जाम्स आपको मिलेंगे जो अभी चल भी रहे हैं ये, और 21 मॉडल पेपर पे भी हमारा काम चालू है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना भाई। मेजर फ्रूट शुगर, अब देखो फलों में पाए जाने वाला, तो फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज या फ्रक्टोज को? फ्रक्टोज को कहते हैं, इससे फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। अच्छा देखो, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड इकाई है। अब मोनोसैकेराइड में भी आपने पढ़ा होगा ट्राइओज, जो है टेट्राओज, पेंटोज, हेक्सोज, तो इसमें ये है हेक्सोज, यानी कि 6 कार्बन। इसमें कितने कार्बन होते हैं? कार्बन की संख्या 6 होती है ग्लूकोज में, थोड़ा सा आप याद रखना है। फ्रक्टोज की बात करें, ये भी वही है मोनोसैकेराइड, और इसमें ये भी हेक्सोज, यानी कि 6 कार्बन इसमें होते हैं। लैक्टोज की बात करें तो विद्यार्थियों ये डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड का मतलब है 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर चलो नहीं बताऊँ, मैं नहीं बताऊँगा, आप बताएं। आप ये बात के लिए कमेंट करें
है ना, देखते हैं, कमेंट करें कि जो लैक्टोज है वो किन दो मोनोसेकेराइड इकाइयों का बना होता है, और वहाँ पर आप उसका जो वो भी बताएं, इसका अल्फ़ा डी या बीटा डी, कौन सा अल्फ़ा डी या कौन सा बीटा डी, इस प्रकार से भी आप जो है इसका बताएं भाई। क्लियर है। चलो, इट डेक्सट्रोज की बात करें, ये एक मोनोसेकेराइड इकाई है जो स्टार्च के डिकम्पोजिशन में जो है डेक्सट्रोज बनता है। चलिए भाई, लिखें आप ये, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर दें। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें आप। देखो, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, इसके अलावा मिल्क शुगर लैक्टोज को कहा जाता है, टेबल शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, टेबल शुगर जो है, आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन्ड इन एप्पल, है ना, जो सेब है, सेब में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड कार्बोनेट अम्ल जो है प्रेजेंट होता है। तो देखो, सेब में जो है ना, सेब में रहता है लाड लो ये रहा मैलिक एसिड, और जो इसका जो फ्लेवर है, एप्पल का जो फ्लेवर है ना, स्वाद, फ्लेवर का भी कारण क्या है, स्वाद का भी कारण क्या है, मैलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है। सिट्रिक एसिड नींबू वर्गीय में, टार्ट्रिक एसिड ये लाड़ लो जनरली आपका अंगूर ग्रेप्स में, ये ध्यान रखें। एस्कॉर्बिक एसिड जो है जैसे सिट्रस फ्रूट में भी पाया जाता है, गुआवा में भी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है बारबेडस चेरी में भी पाई जाती है। चलिए भाई, ये ध्यान रखें। तो क्लास यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, और आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 8824081104 पर संपर्क करें, मतलब व्हाट्सएप करें। देखो, ये रहा, है ना, ये लिख लेना भाई, ये मैंने बता दिया है आपको। चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन, लाइकोपीन इज ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन, है ना। तो देखो, लाइकोपीन जिसकी वजह से लाल रंग होता है, ये भी याद रखना है ना। लाइकोपीन जो है, ये लाइकोपीन हुआ, इसके अलावा जो है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लाइकोपीन की वजह से लाल रंग, जो टमाटर जो है लाल दिखाई देता है ना, जो टमाटर का जो लाल रंग है वो भी लाइकोपीन की वजह से होता है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है लाइकोपीन, है ना, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि जल्दी खराब होने से बचाता है फलों को। जैसे टमाटर है, तो टमाटर को जल्दी खराब होने से बचाएगा कौन, लाइकोपीन, क्योंकि लाइकोपीन की जो है प्रवृत्ति कैसी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो यही आपको याद रखना है। एक एंटीऑक्सीडेंट में जो है ये भी याद रखना है, विटामिन ई और विटामिन सी, ये भी क्या होते हैं लाडलो, है ना। विटामिन ई और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन क्या होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, है ना, कौन सी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। यदि दोनों ऑप्शन में आए तो फर्स्ट प्राथमिकता इसको आप दे सकते हो। तो ये आप याद रखें भाई। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, है ना, विटामिन सी आंवला में है, लाइकोपीन जो है ये क्विडसिटिन, रेस्वेरेट्रॉल जो है ब्लैक ग्रेप्स में, कैरेट बीटा कैरोटीन, ये सब मैंने जो है रिपीट हो रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस जो हैं। एग्री पावर जयपुर कोचिंग, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें। क्लियर है। तो क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है। यदि आप चाहते हैं तो इसी प्रकार की और सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ, साझा करता रहूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।